रमेश और रोशनी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। आज रोशनी की अपने ससुराल में पहली रसोई थी, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। उसकी दोनों जेठानियां सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे के बाहर उसका दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन शादी की थकान में दोनों इस तरह सोए हुए थे कि उन दोनों को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ओह, ये देवरानी जी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ जी की नींद तो वैसे ही बहुत खराब है, झट से उठ जाती है। ठीक कह रही हो दीदी, अगर माँ जी रोशनी से पहले उठ गई ना तो घर में तबाही मच जाएगी। बिल्कुल सही कहा। अब क्या करें? चलो तब तक हम ही रसोई में चलकर थोड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो दोनों रसोई में जाकर सब्जी काटने लगती हैं। देखो तो सुबह के 6 बज गए, लेकिन वो महारानी है कि अभी तक सो रही है। लगता है उसके घर वालों ने सिखाया नहीं कि सुबह जल्दी उठना होता है। अब छोड़ो भी ना शीतल, हो सकता है शादी की थकावट हो, इसीलिए उठने में पहले दिन देर हो गई। कल से समय पर उठ जाएगी। हाँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आज पहले दिन ही देर तक सोने पर उसे माँ जी से डांट ना पड़ जाए। हाँ चलो, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि पहले दिन ही उस बेचारी को माँ जी से डांट पड़ जाए। फिर 7 बजे रोशनी सोकर उठती है। उसे देख आंचल उससे कहती है, तुम अब उठ रही हो 7 बजे? वो तो अच्छा हुआ माँ जी को पता नहीं चला। पता है हमारे यहाँ पर बहुएं सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। 7 बजे तो माँ जी उठ जाती हैं। अब तुम कल सुबह से 4 बजे उठ जाना। अब जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और फिर रसोई में आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? हमने सारी तैयारी कर ली है, बस तुम्हें पूरियां तलनी है। क्या कहा दीदी? और सुबह 5 बजे ही? क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? 5 बजे? अब मुझे तो 6 बजे भी जल्दी ही लगता था। अच्छा ठीक है, उठ जाऊंगी। फिर रोशनी जल्दी से सारा खाना तैयार करके सबको टेबल पर खाना परोस देती है। सच में आज अपनी तीनों बहुओं को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और रोशनी बहू, तूने बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। ये ले, मेरी तरफ से तेरा उपहार। थैंक यू माँ जी। उस दिन तो रोशनी की दोनों जेठानियों ने उसे बचा लिया, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि रोशनी इतनी जल्दी उठ नहीं पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज वो दोनों जेठानियां सुबह जल्दी उठ जाती और सारा काम करके रख देती। उर्मिला को तो यही लगता कि उसकी तीनों बहुएं सुबह जल्दी उठकर सब काम करती हैं। एक रोज उर्मिला सुबह जल्दी उठ जाती है। अरे तुम दोनों ही रसोई में काम कर रही हो, रोशनी बहू कहाँ है? माँ जी, वो फ्रेश होने वॉशरूम गई है। एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैं देख कर आती हूँ। लेकिन उर्मिला बाथरूम में झांक कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो जाकर खिड़की से रोशनी के कमरे में झांकती है तो वो आराम से सो रही होती है। उर्मिला जाकर गुस्से में उसका दरवाजा खटखटाती है। रोशनी बाहर आती है। अरे माँ जी, क्या हुआ? इतनी रात को आप क्यों जाग रही हैं? क्या कहा तूने? सुबह के 6 बज रहे हैं। तेरी दोनों जेठानियां कब से जाग रही हैं और सारा काम कर बैठी हैं, और तू अभी तक सो रही है। माँ जी, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठा देती हैं? सुबह 5 बजे भला कौन उठता है? मेरे घर की बहुएं, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही हमारे परिवार की परंपरा है। बहुएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर का सारा काम निपटाती हैं। और अगर तू ऐसे ही सोती रहेगी ना तो तेरी आदत खराब हो जाएगी और तू आलसी बन जाएगी। माँ जी, क्या मिलता है सुबह इतनी जल्दी दूसरों की नींद खराब करके? मैं तो लेट ही उठूंगी। ये कहकर रोशनी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और सोने चली जाती है। ये देख उर्मिला को बड़ा गुस्सा आता है और उसका ये गुस्सा अपनी दोनों बहुओं पर निकलता है। आज तो कैची की तरह जबान चल रही है इसकी। सो गई जाकर महारानी। अब करो घर का सारा काम तुम दोनों। माफ करना माँ जी, हम दोनों ने तो पूरी कोशिश की थी कि रोशनी भी सुबह जल्दी उठे और उसे डांट ना पड़े। इसीलिए हमने उसे अपनी देवरानी समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये उसका असली रूप है। लेकिन हम इस कोशिश में नाकाम रहे। अब भुगतो तुम अपनी करनी। उर्मिला नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब रोशनी को किसी का डर नहीं था। वो तो बस अपनी मनमानी करती थी। पहले जहां वो 6 बजे उठती थी,
अब वो सुबह 8-9 बजे तक सोकर उठने लगी। एक रोज, गुड मॉर्निंग जेठानियों, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है ना, तो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना सीख जाओ। उफ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? दोनों को देर तक सोने को नहीं मिलता इसलिए ना। लेकिन ये मत भूलो, भले ही मैं देर से उठती हूँ, लेकिन उसके बाद लंच तो मैं ही बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि उसमें हम भी तुम्हारी मदद कराते हैं। हाँ, तो कोई एहसान नहीं करते। अपनी देवरानी का ये रवैया देख उन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है। इस देवरानी के लिए हमने कितना कुछ किया, लेकिन इसे हमारी कोई परवाह ही नहीं। दीदी, इसकी आदत हमारी वजह से ही खराब हुई है ना, तो अब इसे सुधारेंगे भी हम ही। अगले दिन रोशनी जब अपने कमरे में सो रही होती है, तो सुबह 5 बजे उसके कमरे में अलार्म बजने लगता है। ओह, ये अलार्म किसने लगाया और ये रखा कहाँ है? रोशनी बड़ी मुश्किल से उस अलार्म को ढूंढती है, फिर उसे बंद करके सो जाती है। लेकिन 5 मिनट बाद दूसरा अलार्म बजने लगता है। ऐसे ही एक एक करके अलार्म बजने लगते हैं। उफ, क्या मुसीबत है ये इतने सारे अलार्म कहाँ से आए? उसके बाद रोशनी बार बार अलार्म बजने की वजह से सो नहीं पाती और उसकी नींद टूट जाती है। अब वो अंदर बाहर घूमने लगती है। तभी आंचल उससे कहती है, अरे वाह, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई। अब जब तुम उठ ही गई हो तो चलो हमारे साथ छत पर चलो, हम थोड़ा घर का काम कर लें। फिर सब काम निपटा कर उसकी दोनों जेठानियां कुछ ना कुछ करके उसे जल्दी उठाने लगती हैं। एक रोज, मैं जानती हूँ आप ये सब जानबूझकर करती है, आपके कारण मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पाती। अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। अब उन्होंने उसे जल्दी उठाना छोड़ दिया, लेकिन इतने दिनों से जल्दी उठने की वजह से अब ये उसकी आदत बन गई और अब अपने आप ही सुबह 5 बजे उसकी आँख खुल जाती। क्या करूं, नींद तो आ ही नहीं रही। वैसे एक बात तो है, दोनों जेठानियों के साथ छत पर सुबह सुबह घर का काम निपटाने में अलग ही मजा आता है। फिर रोशनी भी छत पर चली जाती है और अपनी दोनों जेठानियों के साथ घर के काम कराने लगती है। उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुद से उठता देख उसकी दोनों जेठानियों को भी अच्छा लगता है। अब वो तीनों हर रोज सुबह 5 बजे उठते और घर के काम मिलकर करते। अब वह तीनों पक्की सहेलियों की तरह रहने लगी। ये सब देख अब उर्मिला भी काफी खुश थी। मम्मा, पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। सच में एकदम जबरदस्त। बस बाहर बारिश और हो रही होती तो इन पकौड़ों का मजा दोगुना हो जाता। हाँ, तो उसमें क्या देर है, टीवी पर बता रहे थे हफ्ते भर में मॉनसून आ जाएगा। और सुनिए, बारिश से पहले छत का काम भी करवाना है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने मिस्त्री से बात कर ली है, वो कल से ही छत की मरम्मत शुरू कर देगा और 2-4 दिनों में काम पूरा भी हो जाएगा। ये एक मिडिल क्लास परिवार है, यहाँ कमाई जरूरत के हिसाब से है, लेकिन खुशियाँ भरपूर हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। 2 कमरों का अपना छोटा सा मकान है और रहने वाले बस 3। भैया, पिछली बार यहाँ से बहुत पानी टपका था, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा मसाला लगाना, और वो वहाँ पर भी। अरे मैडम जी, यहाँ वहाँ नहीं, आपकी पूरी छत पर मसाला लगेगा। भाई साहब ने जितना बताया था उससे ज्यादा का काम है आपका, खर्चा बढ़ेगा। अच्छा, वो आप इनसे बात कर लीजिएगा, पर काम तो करवाना ही है, वो भी बारिश शुरू होने से पहले। खर्च बढ़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज करके छत की मरम्मत अच्छे से हो ही गई। उधर बारिश भी बिल्कुल ठीक वक्त पर शुरू हो गई। और फिर कितना बढ़िया मौसम है। मीरा, अब बनाओ तुम पनीर के पकौड़े, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन बनाए थे। हाँ, अब पकौड़े तो बन जाएंगे, पर पनीर के नहीं, सिंपल आलू प्याज के बना देती हूँ। देखिए, छत के काम में ना काफी पैसे खर्च हो गए, तो थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे तो हमें ही दिक्कत नहीं होगी, है ना? ठीक है, आलू प्याज के ही बना लो, वो भी तो बढ़िया बनाती हो तुम। फिर संजीव का फोन बजा। संजीव ने कॉल उठाकर बात की और फिर वो भागा भागा रसोई में पहुंचा। अरे सुनो मीरा, पकौड़े थोड़े ज्यादा बना लेना। ज्यादा? लेकिन क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, शालिनी दीदी आ रही हैं, जीजाजी और शिवम के साथ। अच्छा, इस बारिश में? हाँ, बस पहुँचने ही वाले हैं। कमाल की बात है, चलने से पहले बताया भी नहीं। कुछ ही देर में शालिनी अपने पति सुरेश और बेटे शिवम के साथ संजीव के घर पहुंच गई। लागू दीदी, कैसी आप? ओह, भीग गए आप लोग तो। हाँ, अब क्या करें, कार भी हमारी एंड टाइम पर खराब हो गई, वरना ऐसे ऑटो से नहीं आना पड़ता। अरे आप लोग पहले बता देते तो मैं लेने आ जाता। अरे तो भी कौन सा फर्क पड़ जाता है?
अरे कौन सा तुम्हारे पास कार है भाई? हैं? आना तो फिर भी ऑटो से ही पड़ता ना, वो भी इस कीचड़ से होकर। और बताइए जीजा जी, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया है। हमें तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी दीदी ने तुमसे मिलने की जिद पकड़ ली तो आना पड़ा सब छोड़ छाड़ कर। हाँ तो इकलौता भाई है मेरा। और सुन लीजिए, साफ साफ कह देती हूँ, इस बार अच्छे से रुक कर जाना है मुझे। क्या बात है, मेरा कुछ नहीं बोल रही? हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या उसे? अरे नहीं नहीं दीदी, बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। शालिनी और उसका परिवार यहाँ मेहमान नहीं बल्कि बिन बुलाई आफत बनकर आए थे, जिसे ना चाहते हुए भी अब संजीव और मीरा को झेलना ही था। चुप कर, थोड़ा एडजस्ट कर ले जब तक सारा मामला सुलट नहीं जाता। हाँ तेरी मम्मी ठीक बोल रही है। मैं तो कहता हूँ बारिश का अच्छा बहाना मिल गया तो 1-2 महीने यही रह लेते हैं। बट पापा, यहाँ बहुत दिक्कत है, रूम कितना छोटा है। अरे बस कर, वहाँ अपने मोहल्ले में जो कुश्ती करके आया वो कम है क्या? पड़ोसी के लड़के की सारी हड्डियां तोड़ कर रख दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम तेरे कांड के बाद फौरन यहाँ चले आए, वरना भी पुलिस स्टेशन की हवा खा रहा होता तू। इस बातचीत को सुनकर मीरा को सब समझ आ गया कि उसके नखरीले ननद नंदोई आखिर क्यों उसके यहाँ टिके हुए हैं। और फिर काफी सोचने समझने के बाद उसने इस मुसीबत का एक हल निकाला, जिसमें उसका साथ देने के लिए संजीव और शानू भी तैयार थे। मम्मा सुनो, बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? क्यों? अब पता नहीं, सभी घरों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं, लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं। पड़ोस वाले शर्मा जी बता रहे थे कि कुछ मार पिटाई का मामला है, अभी बस हमारे यहाँ ही आने वाले हैं वो लोग। मम्मी अब क्या करें? हमें क्या करना है? जो करना है वो पुलिस करेगी और उसके साथ करेगी जिसे वो ढूंढ रही है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भांजी जी? हाँ हाँ, हमें हमें क्यों कोई टेंशन होगी। शालिनी आओ जल्दी से सामान पैक करो भाई, वो फैक्ट्री से फोन आया है, फैक्ट्री से। हम अभी निकलेंगे। अच्छा। संजीव और मीरा की तरकीब काम कर गई। ये बिन बुलाए मेहमान जो महीनों टिकने का प्लान बना रहे थे, कुछ ही मिनटों के मेहमान बनकर वहाँ से भाग निकले। और तब जाकर संजीव और मीरा ने अपने ही घर में चैन की सांस ली।